क्या होगा जब अलग अलग कहानियों की दुनिया टकराएगी और रहस्यों की बरसात होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार दंगल टीवी लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसा महामहोत्सव जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा, क्योंकि इस बार सिर्फ मनोरंजन नहीं होगा, बल्कि खुलेंगे कुछ ऐसे राज जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। यह रात होगी हंसी मस्ती, संगीत और सस्पेंस से भरी, जहां हर चेहरा कुछ नया कहेगा, हर मुस्कान के पीछे छिपा होगा एक रहस्य, और हर डांस स्टेप के साथ उठेगा एक नया तूफान। सीधी सादी ईशा को मिला है इस भव्य आयोजन का खास न्योता, लेकिन वह अकेली नहीं जाएगी। उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसकी सच्ची दोस्त राध्या भी उसके साथ होगी। दोनों के चेहरे पर होगी खुशी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं छिपा होगा एक सवाल। आखिर इस इवेंट में ऐसा क्या होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। इस मंच पर रूही भी आएगी, और इस बार उसके चेहरे की मुस्कान कुछ अलग होगी, क्योंकि उसने जान लिया है नूर की खुशी का वो राज जिसे अब तक किसी ने नहीं जाना था। ये सच जब सबके सामने आएगा तो हॉल में सन्नाटा छा जाएगा। वहीं अहाना का नया अंदाज सबको चौंका देगा। जो हमेशा एक जैसे सादे रूप में दिखती थी, अब अचानक कुछ अलग दिखेगी। उसकी आंखों में चमक होगी, पर क्या यह चमक खुशी की है या किसी आने वाले तूफान की आहट? यही देखने लायक होगा। ये शाम सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा संगम है जहां हर किरदार की किस्मत एक दूसरे से टकराएगी। कोई अपना सच छिपाएगा, कोई अपनी गलती मानेगा, और कोई सबके सामने पोल खोल देगा। लेकिन इस तमाम शोरगुल और रंगीनियों के बीच राध्या और प्रथम की जोड़ी अपने प्यार और समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। जब वे अपनी दादी को जीवन का एक अनमोल सबक सिखाएंगे, तब हर दर्शक के चेहरे पर मुस्कान होगी और आंखों में चमक। यह जोड़ी साबित करेगी कि रिश्तों की असली ताकत सम्मान और भरोसे में छिपी होती है। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी, मंच पर डांस की गूंज, तालियों की आवाज और भावनाओं का सैलाब एक साथ बहेगा। कुछ के चेहरों पर खुशी होगी, कुछ के दिल में डर, और कुछ के पास होंगे ऐसे राज जो अब और छिप नहीं पाएंगे। यह रात होगी जश्न और खुलासों की, ऐसी रात जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार दंगल टीवी का महामहोत्सव सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक तूफान है जो मनोरंजन के साथ आपके दिलों को छू जाएगा और छोड़ जाएगा ढेर सारी यादें। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस रहस्यमयी रात के लिए तैयार हैं? क्या होगा जब एक घर की इज्जत बचाने की कोशिश ही उस घर को तोड़ दे? क्या होगा जब सच सामने आएगा और प्यार और भरोसे के बीच एक ऐसा तूफान उठेगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगा? दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां राध्या को किडनैप करने वाला आदमी पुलिस के शिकंजे में आ चुका था। लेकिन जब पुलिस आरोपी को लेकर मित्तल हाउस पहुंचती है, तभी सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उस काली सच्चाई को सुनने वाला था जिसने इस परिवार की नींव हिला दी थी। आरोपी कांपती आवाज में कहता है, दादी जी ने ही कहा था, मुझे सोने का कंगन दिया था, बोली थी बस 2 घंटे के लिए सीता बनी। उस लड़की को कहीं छुपा देना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही पूरे घर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे किसी ने घर की दीवारों से भरोसा नोच लिया हो। दादी की ओर सबकी निगाहें जाती हैं, हवा तक थम जाती है। ओंकार के कदम धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आंखों में सवाल था, माँ, आपने ये क्या कर दिया? दादी का चेहरा अब किसी पाप के बोझ से झुका हुआ था। बोली, हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी कि इस घर में मेरी जगह कोई और ले ले। मुझे डर था कि मैं सबकी नजरों से गायब हो जाऊंगी। मैंने खुद को खो दिया इस घर को बचाने की चाह में। ओंकार की आवाज भारी थी, माँ, आपने जो घर बनाया वही आज खुद गिरा दिया। राध्या सीढ़ियों पर बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में टूटी उम्मीदें थीं। बोली, प्रथम, जब किसी अपने से चोट मिलती है तो वो दर्द किसी अजनबी के वार से भी ज्यादा चुभता है। मैंने सोचा था मैं इस घर की बहू हूँ, इसका हिस्सा हूँ, पर आज लग रहा है जैसे मैं बस एक किरदार थी जिसे जब चाहा मिटा दिया। प्रथम ने उसका हाथ थाम लिया, बोला, नहीं राध्या, तुम इस घर की आत्मा हो। लेकिन राध्या की आंखों में सवाल अब भी तैर रहे थे। उसने कहा, कुछ रिश्ते टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ते प्रथम, वो बस अपनी जगह छोड़ जाते हैं। रात बीत गई, लेकिन उस घर में नींद किसी को नहीं आई। दादी अपने कमरे में अकेली बैठी थी।
उनके सामने राध्या और प्रथम की शादी की तस्वीर थी, जिसे वो गोद में लेकर रो पड़ी। बोली, मैंने क्या कर दिया? जिसे बेटी बना सकती थी उसे दुश्मन बना दिया। मैं राध्या को मिटाना नहीं चाहती थी, मैं तो बस खुद को बचाना चाहती थी। सुबह हुई और पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुआ। ओंकार ने कहा, अब फैसला होना चाहिए, इस घर में साजिश के लिए कोई जगह नहीं। दादी ने सिर झुका लिया, बोली, मुझे सजा दो, मेरी गलती नफरत की नहीं, डर की थी। मैं अकेली पड़ गई थी। राध्या की आंखों से फिर आंसू बह निकले। बोली, अगर प्यार जीतने में आपको हार दिखी तो शायद आपने गलत देखा। दादी ने उसकी ओर देखा, बोली, तुम्हारी आंखों में वही सच्चाई है जो एक माँ की होती है, और मैंने उसी सच्चाई को ठुकरा दिया। ओंकार ने कहा, माँ, आपने हमें गिराया, लेकिन अब उठने का वक्त है। सजा कानून देगा, लेकिन असली सजा आपका दिल देगा। कुछ देर बाद दादी धीरे धीरे राध्या के पास आई, कांपते हाथों से बोली, एक बार माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे जैसी नहीं बन सकी। राध्या ने धीरे से कहा, माफी के लिए सजा जरूरी है दादी? अगर आपको सच में पछतावा है तो खुद पुलिस को बताइए कि यह सब आपने किया था। पूरा घर सन्न हो गया। दादी ने आंखें बंद की और बोली, अगर यही मेरा प्रायश्चित है तो मैं तैयार हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पुलिस अंदर आई। ओंकार ने कहा, यही है मेरी माँ, जिन्होंने खुद अपने जुर्म को कबूल किया है। दादी ने पुलिस के सामने सिर झुका लिया, बोली, मैंने गलती की है, लेकिन अब सच बोलकर शायद खुद को माफ कर सकूं। राध्या की आंखों में आंसू थे, पर उनमें नफरत नहीं, करुणा थी। वो आगे बढ़ी, दादी के हाथ पकड़ लिए, बोली, कुछ गलतियां सजा नहीं समझ मांगती हैं, और शायद आज आपके सच ने इस घर के झूठ को साफ कर दिया।